आज की कहानी जापान के एक प्रसिद्ध किले हिमेजी कासल से जुड़ी हुई है। ओकीको नाम की एक नौकरानी थी जिसने एक कीमती प्लेट खो दी, फिर एक भयानक मौत मरी और फिर एक बदला लेने वाली आत्मा बनकर वापस आई। ओएवा और उत्सुयु के साथ ओकीको की कहानी निहोंसा दाई काइदान जापान की 3 बड़ी घोस्ट स्टोरी में से एक है। उनकी कहानी को लोक कथाओं, पपेट थिएटर, काबुकी, फिल्म और मांगा में कई बार दोहराया गया है। हालांकि कहानी के मुख्य बात एक जैसी रहती है, लेकिन नाम, जगह और बाकी बातें हर बार थोड़ी बदल जाती है। उनकी सबसे मशहूर कहानी बांचो सरायाशिकी द डिश मैनर एट बांचो के नाम से जानी जाती है। ये कहानी हिमेजी में होती है, जो अब हायोगो प्रेफेक्चर कहलाता है। 16वीं सदी में ओकीको नाम की एक महिला थी जो हिमेजी कासल में बर्तन धोने का काम करती थी। ओकीको बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर उसके मालिक के एक नौकर ओयामा नाम के समुराई की नजर पड़ गई। ओयामा ने कई बार ओकीको को अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन ओकीको ने उसे हर बार मना कर दिया। आखिर में ओयामा ने ओकीको को धोखा देने का प्लान बनाया ताकि वह उसकी प्रेमिका बन सके। किले में 10 बहुत कीमती बर्तनों का एक सेट था। ओयामा ने उसमें से एक बर्तन छुपा दिया और फिर ओकीको को बुलाया। उसने कहा कि उसके मालिक का एक कीमती बर्तन गायब है और उसने ओकीको से पूछा कि वो कहाँ है। ओकीको गायब बर्तन को देखकर डर गई। उसके मालिक का कीमती बर्तन खो जाना एक ऐसा अपराध था जिसके लिए उसे मौत की सजा मिल सकती थी। उसने बर्तन गिनना शुरू किया, लेकिन वहाँ सिर्फ 9 ही बर्तन थे। उसने कई बार गिना, लेकिन हर बार एक बर्तन कम निकलता। ओकीको बहुत दुखी हो गई। ओयामा ने ओकीको से कहा कि वह उसकी गलती को नजरअंदाज कर देगा। उसके मालिक से कहेगा कि बर्तन ओकीको ने नहीं खोया था, लेकिन उसके बदले में ओयामा ने ओकीको को उसकी प्रेमिका बनने को कहा। ओकीको जीना चाहती थी, लेकिन उसने फिर से ओयामा को मना कर दिया। इस बार समुराई बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने नौकरों से ओकीको को लकड़ी की तलवार से मारने को कहा। इसके बाद उसने उसे बांधकर किले के कुएं के ऊपर लटका दिया। उसने ओकीको को यातनाएं दी, उसे बार बार कुएं में डुबोया, फिर बाहर निकालकर खुद से उसे मारा। ओयामा ने आखिरी बार ओकीको से कहा कि वह उसकी प्रेमिका बन जाए, पर जब फिर से उसने मना कर दिया तो ओयामा ने उसे तलवार से मार डाला और उसका शरीर कुएं में फेंक दिया। उसके बाद से हिमेजी कासल में हर रात एक भयानक आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज ओकीको की थी। वो हर रात उस कुएं से निकलकर अपने मालिक के घर जाती और गायब बर्तन को खोजने की कोशिश करती। वह एक एक कर बर्तन गिनती, 1, 2, 3 और 9वें बर्तन गिनने के बाद जोर से चीखती, जिसकी आवाज पूरे किले में सुनाई देती। उसने ओयामा को हर रात इस तरह परेशान किया जिससे वो सो नहीं पाता था। जो लोग ओकीको की गिनती का कुछ हिस्सा सुन लेते वो बहुत बीमार हो जाते, और जो लोग उसकी पूरी गिनती सुनते उनकी जल्द ही मौत हो जाती। आखिरकार किले के मालिक ने फैसला किया कि ओकीको की आत्मा को शांत करना होगा। उसने एक प्रीस्ट को बुलाया और उससे ओकीको की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। पुजारी ने पूरी रात बगीचे में रहकर मंत्र पढ़े। एक बार फिर ओकीको की आत्मा कुएं से निकली और उसने बर्तन गिनने शुरू किए, 1, 2, 3। जैसे ही उसने 9वां बर्तन गिना और चीखने वाली थी, पुजारी ने जोर से कहा, 10। ओकीको की आत्मा खुश हो गई कि किसी ने वह गायब बर्तन खोज लिया। इसके बाद उसने कभी किले को परेशान नहीं किया। इस कहानी के कई वर्जन हैं। कुछ में कहा जाता है कि ओकीको ने गलती से एक प्लेट तोड़ दी थी और उसके मालिक ने उसे मार डाला। कुछ में ओयामा की पत्नी को दोषी बताया जाता है, जिसने प्लेट तोड़ दी और ओकीको पर आरोप लगाया। एक में ओकीको ने अपने प्रेमी को ओयामा का एक षड्यंत्र की जानकारी दी थी, जिसके कारण ओयामा ने उसे मार डाला। यह कहानी जापान कला में भी अपनी जगह बनाई हुई है। प्रसिद्ध उकियो ए कलाकार योशितोशी सुकिओका ने अपनी प्रसिद्ध श्रृंखला शिनकेई सांजू रोकुकाई सेन में ओकीको के आत्मा का चित्रण किया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।